नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मूर। ये झीलों के सीनों पर लिपटे शिकारे, ये वादी में हंसते हुए फूल सारे, यकीनों से आगे हंसी ये नजारे। फरिश्ते उतर आए जैसे जमी पर, है कश्मीर धरती पे जन्नत का मंजर। कश्मीर हर दिल में बसता है। खूबसूरत वादियां, ऊंची ऊंची पहाड़ियां, घाटियों के बीच में बहती झीलें, झाड़ियों से भरे जंगल आपको भी बुला रहे हैं। कश्मीर की शीतल आबो हवा, हरे भरे मैदान और खूबसूरत पहाड़ियों की हसीन वादियों में प्रकृति की अद्भुत चित्रकारी, अनुपम सौंदर्य, ये कश्मीर का परिचय है। कश्मीर बर्फ के बाद और ज्यादा खूबसूरत हो जाता है। कश्मीर में हर सैलानी आकर यहां की खूबसूरती को निहारना चाहता है तो कश्मीर फिर बुला रहा है। और दूसरी तरफ बर्फिस्तान यानी लाहौल भी तैयार है मेजबानी के लिए। चलिए इन दोनों जगहों की अनछुई खूबसूरती से आपको करवाते हैं रूबरू हमारी खास पेशकश जन्नत में जश्न। कोरोना महामारी ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। कोरोना की मार हर तबके पर पड़ी, लोगों को घरों में दुबकने को विवश कर दिया। इस महामारी ने पर्यटन कारोबार को पूरी तरह ठप कर दिया। कोरोना वायरस ज्यादा ना फैले इसलिए लोग अपने घरों में ही सिमटे रहे, लेकिन अब होटल और रेस्टोरेंट धीरे धीरे खुल रहे हैं और कोरोना महामारी के बाद अब पर्यटन भी रफ्तार पकड़ रहा है। लोग घूमने के लिए बाहर निकल रहे हैं। बर्फबारी के बाद पहाड़ों की रौनक पहले से ज्यादा बढ़ गई है और लोग यहां घूमने के लिए आ रहे हैं। धरती पर जन्नत कहलाने वाले कश्मीर की तो फिजा ही निराली है। गुलमर्ग पर रोजाना हजारों पर्यटक पहुंच रहे हैं। चलिए गुलमर्ग की मन मोह लेने वाली खूबसूरती बयां करती है रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बर्फ से लदे गुलमर्ग की तस्वीरें देखकर आप ये समझ गए होंगे कि यूं ही कश्मीर को धरती का स्वर्ग नहीं कहा जाता। कश्मीर की खूबसूरती ही ऐसी है जो कहीं और नहीं मिल सकती। कश्मीर घाटी में इस बार ठंड और बर्फबारी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। बर्फ ने घाटी की खूबसूरती को चार चांद लगा दिए। लंबे अरसे बाद यानी करीब 1.5 साल बाद गुलमर्ग में पर्यटकों की बहार है। पहले धारा 370 हटाने का मसला और उसके बाद कोरोना की मार, इससे कश्मीर के पर्यटन कारोबार को तगड़ा झटका लगा। लेकिन 2020 जाते जाते यहां फिर सैलानियों ने आना शुरू कर दिया और आज की तारीख में यहां रोजाना हजारों पर्यटक आते हैं। सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र है गुलमर्ग का। जहां तक नजर जाती है वहां तक सफेद बर्फ बिछी है। कोई बर्फ में अटखेलियां कर रहा है, कोई स्नो गेम्स का लुत्फ उठा रहा है, तो कोई खाने पीने का मजा ले रहा है। यहाँ की वादियां इतनी मनमोहक है कि एक बार जो यहाँ आ जाता है वो बार बार आना चाहता है। भारी बर्फबारी के कारण इस बार यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए स्पेशल सरप्राइज भी है, इग्लू कैफे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है, इग्लू कैफे। ये इग्लू कैफे अंदर से 22 फीट चौड़ा है और 13 फीट ऊंचा बना है, जबकि बाहर से 24 फीट तक चौड़ा और 15 फीट ऊंचा है। इसे बनाने में करीब 15 दिन का वक्त लगा और जैसे ही ये बना पर्यटकों का दिल जीत लिया। इसमें 16 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। दावा तो ये तक है कि ये इग्लू कैफे एशिया का सबसे बड़ा आइस कैफे है और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इसके आने की पूरी उम्मीद है। स्थानीय और पर्यटक इस अनोखे कैफे में खींचे चले आते हैं। बड़ी शौक से यहाँ बैठकर चाय, नाश्ता और लंच डिनर करते हैं। इसी के सामने हमने ये अपना इग्लू बनाया हुआ है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये इंडिया के लिए नया है, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज में ये बहुत जगहों पे बना है, लाइक फिनलैंड है, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड में है। ये कॉन्सेप्ट बेसिकली हमारा एमडी साहब है, वो जो खुद एक ट्रैवलर है, उनके ही जहन में आया कि हम कुछ नया बनाएंगे गुलमर्ग में जो कि एक अट्रैक्शन रहे टूरिस्ट के लिए। लकीली तो ये बहुत ही सक्सेसफुल हुआ और बहुत ही अट्रैक्शन का एक साइट बन गई यहाँ पर गुलमर्ग में।
इग्लू कैफे में बैठकर चाय की चुस्कियां लेना कितना रोमानी हो सकता है, जरा सोचिए। कड़ाके की ठंड के बीच गर्म गर्म चाय यहां आने वाले लोगों के जहन को रोमांचित कर देती है। कश्मीर तो ये हमारा दोबारा आए हैं हम, और गुलमर्ग हमारा हमेशा से फेवरेट रहा है। इस बार ये इग्लू कैफे ने हमको सरप्राइज कर दिया एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल। आई थिंक सारे टूरिस्ट को यहाँ आना चाहिए। ये बिल्कुल सेफ जगह है एंड इट्स अ मस्ट विजिट आई फील। अब तो ये इग्लू कैफे सेल्फी पॉइंट बन चुका है। पर्यटक यहाँ आकर फोटो लेते हैं। गुलमर्ग की खूबसूरती को इग्लू कैफे ने और बढ़ा दिया है। वहीं कई कई फीट पर स्कीइंग करने का भी अपना ही मजा है। यहाँ स्कीइंग करने वालों की भीड़ बता रही है कि क्यों लोग गुलमर्ग आते हैं। मैं यहाँ देहरादून से आई हूँ। यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत बर्फ़ है, काफ़ी ठंड है इधर। और अभी यहाँ पे मैंने IISM से स्कीइंग का कोर्स भी किया है, तो काफ़ी मज़ा आता है स्कीइंग करने में भी। और मेरे हिसाब से मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि बहुत लोग इधर आएँ, इंजॉय करें, स्कीइंग सीखें। देहरादून से आया था, इधर गुलमर्ग का काफ़ी सुना था हमने कि इधर काफ़ी बर्फबारी होती है, काफ़ी मज़ा आता है। तो हम आए, लोगों की सुन के इधर हमने स्कीइंग भी सीखी, काफ़ी मज़ा आया। और मैं बताना चाहूँगा कि बाकी लोग भी आए, यहाँ की खूबसूरती को देखें, महसूस करें, मज़ा करें यहाँ पे। कश्मीर के गुलमर्ग में करीब 1.5 साल बाद फिर से पर्यटकों की रौनक लौटी है। पहले अनुच्छेद 370 को हटाया जाना और फिर कोरोना महामारी ने कश्मीर में पर्यटकों की आवाजाही रोक दी थी। लेकिन पिछले करीब 2 महीने से कश्मीर घाटी में काफी पर्यटक दिख रहे हैं। इससे पर्यटन कारोबारियों के चेहरे खिल उठे हैं। स्थानीय लोगों को रोजगार मिला है। यहाँ आने वाले सैलानियों का कहना है कि सुरक्षा को लेकर भी किसी तरह की कोई शंका नहीं है। सोनमर्ग, गुलमर्ग पर सैलानी भारी बर्फबारी का खूब लुत्फ उठा रहे हैं। लोग यहाँ खूब एंजॉय कर रहे हैं। हिंदुस्तान के सिर के ताज कश्मीर की आबो हवा में अमन चैन की वापसी के साथ ही रौनक लौट आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। हिमाचल में लाहौल को बर्फ का रेगिस्तान कहा जाता है। यहाँ इतनी बर्फ गिरती है कि लोगों को अपने कई कई महीने के राशन पानी का इंतजाम पहले ही करना पड़ता है, क्योंकि फिर 6 महीने उनकी जिंदगी घरों में ही कैद होकर रह जाती है। लेकिन बर्फ की चादर से ढके लाहौल की अनछुई खूबसूरती दुनिया को दिखाने के लिए यहाँ स्नो फेस्ट किया जा रहा है। रोहतांग टनल की वजह से स्नो फेस्ट को लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। ये है बर्फ का रेगिस्तान। जहां देखो वहां बर्फ ही बर्फ। और इन दिनों इस बर्फ के रेगिस्तान में जश्न का माहौल है। जश्न स्नो फेस्टिवल का है। जश्न आपसी भाईचारे का है। जश्न अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने का है। पच्चीस जनवरी से इसकी शुरुआत हुई। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडा ने स्नो फेस्ट की शुरुआत की। तब से यहाँ हर रोज अलग अलग तरह से सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। बर्फ से यहाँ लोगों ने अलग अलग तरह की खूबसूरत कलाकृतियां बनाई हैं, मूर्तियां बनाई हैं, जो आकर्षण का केंद्र बनी हुई है।
लाहौल में पटन, गाहर, चंद्रा, तोद, तिंदी और मायट घाटी प्रमुख है। इन घाटियों में लोग अपने अपने रीति रिवाज से त्योहार मना रहे हैं। लाहौल को बर्फ का रेगिस्तान इसलिए कहा जाता है क्योंकि लाहौल ये जगह 6 महीने से ज्यादा वक्त तक बर्फ से ढकी रहती है। भारी बर्फबारी की वजह से इसका संपर्क देश दुनिया से कट जाता है। लोग अपने घर, अपने गांव में ही कैद हो जाते हैं। इन सब मुश्किलों के बावजूद ये लोग सर्दियों में जमकर जश्न मनाते हैं, खूब झूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं। इस बार अटल टनल खुल गई है और घाटी में नया सवेरा हुआ है। अब यहाँ अलग अलग तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। रस्सी प्रतियोगिताएं की जा रही हैं। इस प्रतियोगिता में क्या पुरुष, क्या महिलाएं, सब एक साथ बर्फिस्तान में अपनी अपनी जीत की जुगत में हैं। इससे पहले उत्सवों में अधिकतर प्रतियोगिताएं पुरुषों के लिए होती थी, लेकिन अब यहाँ इन प्रतियोगिताओं में महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडा का कहना है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को जिला लाहौल स्पीति की सांस्कृतिक विरासत, देव परंपराओं, पारंपरिक पहनावों, खान पान, रहन सहन और जनजातीय त्योहारों से रूबरू करवाने के लिए स्नो फेस्टिवल की शुरुआत की गई है। स्नो फेस्टिवल के साथ साथ हमने इसका नाम जो है फेस्टिवल रखा है। इसका मुख्य उद्देश्य कि लाहौल स्पीति के अंदर जो है 13 जनवरी से लेकर हमारा फेस्टिवल, पहला फेस्टिवल उदन स्टार्ट होता है। उदन से लेकर जो है दशंग और छेशु, लगभग 10 या 11 फेस्टिवल हमारे बीच में आते हैं। उन फेस्टिवल्स को लेकर हम चाहते हैं कि हमारे फेस्टिवल्स जो अटल टनल रोहतांग खुलने के बाद जो है टूरिस्ट जो है लाहौल पहुँचे, और लाहौल पहुँचने के साथ साथ हमारा मुख्य उद्देश्य कि हमारे जो फेस्टिवल है, हमारे त्यौहार है, हमारे व्यंजन, हमारे पोशाक, हमारे जो पारंपरिक जो हमारे खेल है, जिससे हमारा तीरंदाजी है, छोलो है, इन सभी चीज़ों को जो मैं चाहता हूँ कि एक टूरिज्म से जोड़ा जाए। इस उत्सव से लाहौल स्पीति को पर्यटन की दृष्टि से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर लाने की कोशिश की गई है। यही वजह है कि हर गांव में, घाटी में हर उत्सव को धूमधाम से मनाया जाता है। लाहौल घाटी में ये स्नो फेस्टिवल 2 महीने तक मनाया जाएगा। जनजातीय संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्नो फेस्टिवल मनाया जा रहा है। लाहौल स्पीति में विंटर टूरिज्म को प्रमोट करने के हर संभव प्रयास किए जाएंगे। साथ ही साथ जो है पिछले 3 वर्षों से मैं लगातार लाहौल स्पीति के हर व्यक्ति से माननीय बुजुर्गों से निवेदन करता रहा कि हम टनल खुलने के बाद जो है हमारी तैयारी हो। और उस दृष्टि से मैं चाहता हूं कि अब लाहौल स्पीति के लोग, हमारे लोग बहुत मेहनत कश हैं और उस हिसाब से टूरिज्म में हम आगे बढ़ेंगे। और इसका मुख्य उद्देश्य था कि हम अपनी जो लाहौल स्पीति को इंटरनेशनल मैप पर जो है लाया जाए, और हमारे जो पोशाक है, हमारी संस्कृति, हमारे कल्चर और हमारे व्यंजन
उसको जो संस्कृत कल्चर जो है पर्यटन की दृष्टि से जोड़ा जाए। और अगले साल जो है जो टूरिस्ट आज रोहतांग टनल का दीदार करने के आता है और उस लाहौल के लिए लाहौल आ रहा है, उस दृष्टि से हमने केलोंग पूरे लाहौल के अंदर जो है एक कैलेंडर ईयर बना के रखा है। ये लगभग 3 महीने चलेगा ये हमारा त्यौहार फेस्टिवल, इसको जो पर्यटन से जोड़ना चाहते हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक लाहौल स्पीति में पहली बार इस तरह के स्नो फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। इस फेस्टिवल के माध्यम से यहाँ घूमने आने वाले पर्यटक भी यहाँ की संस्कृति के बारे में जान सकेंगे। स्नो फेस्टिवल के माध्यम से लाहौल स्पीति की जो समृद्ध संस्कृति है, लाहौल स्पीति की जो पुरातन संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता, संस्कृति, रीत रिवाज है, उसको बाहरी समाज के लोग, उसको मेन स्ट्रीम वर्ल्ड के लोगों को आजकल देखने का मौका मिल रहा है। क्योंकि अब से पूर्व अटल टनल नहीं होने के कारण लोग नहीं पहुंच पाते थे। आज पर्यटक बड़ी आसानी से टनल खुलने के पश्चात यहाँ पहुंच रहे हैं और हमारी जो समृद्ध संस्कृति है, हमारी जो विरासत है, उसको देख पा रहे हैं। हर साल यही चीज को कामयाब रखेगा तो हमारे कल्चर जो बना रहे हैं तो कर रहे हैं। मेहनत से बर्फ की एक मूर्तियां वगैरह बना हुआ है। अटल टनल सैलानियों के लिए खुलते ही सैलानी भी लाहौल पहुंचे। यहाँ पर सैलानियों ने सीसू में बर्फ के बीच स्थानीय लोगों के साथ जमकर मस्ती की। सैलानियों ने यहाँ की संस्कृति से रूबरू होने के साथ साथ यहाँ के स्थानीय व्यंजनों का भी लुत्फ उठाया। वहीं पर्यटकों को गांव के बीच कार्यक्रम में शामिल होने पर मंत्री ने पर्यटकों का स्वागत करते हुए उन्हें लाहौली परंपरा के अनुसार सम्मानित किया। मंत्री जी से सम्मान पाकर यहाँ बाहरी राज्यों से पहली बार मनाली घूमने के लिए पहुंचे सैलानियों ने लाहौल प्रशासन समेत सरकार की सराहना की। कहाँ से? मैं नागपुर से हूँ। नागपुर से? हाँ। आप पहली बार आए? हाँ, पहली बार आए। कैसा? काफी सुंदर है, काफी अच्छी जगह है ये। और यहाँ के ये गांव भी बहुत अच्छी जगह है। और हम यहाँ पे आ नहीं पा रहे थे, पर यही फेस्टिवल की वजह से हम यहाँ पे आ पा रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। और आप जैसे हमें ट्रीट कर रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। लाहौल की खूबसूरती को निहारने के लिए देश दुनिया से पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं और यहीं के हो जाते हैं। हम अलग अलग जगह से, एक केरला से और एक आंध्रा से और एक महाराष्ट्र से और एक मैं यूपी से। कैसा लगा आपको लाहौल घाटी? आप पहली बार आए? हाँ, हम पहली बार आए। काफी अच्छा है, बहुत अच्छा है। यहाँ की क्या चीज़ आपको बहुत अच्छी लगी लाहौल घाटी की? बहुत बढ़िया। हाँ, सीनरी बहुत अच्छी, व्यूज बहुत अच्छे हैं यहाँ पे और सब कुछ अच्छा है। अच्छा, सब कुछ अच्छा है। फरवरी में गाहर घाटी से फागली उत्सव की शुरुआत होगी। इसी महीने उडगोस, त्रिलोकनाथ, जोबरंग में योर उत्सव की धूम रहेगी। पुना उत्सव समेत दाछांग उत्सव भी इसी महीने मनाया जाएगा। गुनशुद और योर उत्सव की भी धूम रहेगी, जबकि विंटर फेस्टिवल के अंतिम दिन मुस्कुन पर्व मनाया जाएगा। ये उत्सव तोद घाटी में 10 से 12 मार्च तक मनाया जाता है। उत्सव के समापन में बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इसमें हर घाटी के लोग शिरकत करेंगे। भले ही देश दुनिया से इनका संपर्क कट जाता है, लेकिन ये लोग अपने सर्दियों के त्योहारों की वजह से ही सुर्खियों में रहते हैं और यूं ही हंसी खुशी सर्दियों में तमाम मुश्किलों का सामना करते हुए अपना वक्त गुजारते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। हमारी आज की खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की हर अपडेट के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।